लखनऊ साहब, राजस्थान के इतिहास की जब भी बात आती है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की बात आती है, ये आरोप लगता है कि कर्नल जेम्स टूड जो है वो चारण साहित्य से, चारण वाचक जो परंपरा है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। देखिए, दरअसल बात यह है कि कर्नल टॉड ने मैं दूसरी तरफ से बात करना चाहता हूँ, उसने सही इतिहास को पूरा का पूरा उनको जितना सूट करता था हम्म, उत तक काम किया। जी। दरअसल राजस्थान के अंदर जो कुछ लिखा गया और जो इतिहास लिखा गया, जी। वह इतिहास हमारी, जब से ये मुगल आए यहाँ से ले जाने लगे, कुछ जलाने जलाए जाने लगा, कुछ उसको नष्ट करने का काम चलता रहा, जो विधर्मी लोगों का अनेक वर्षों तक यहाँ शासन रहा। तो फिर जो हमारी कंठस्थ रखने की जो परंपरा हुआ करती थी, जी। आज भी मैं कह सकता हूं कि यदि उन सारे साहित्य को इकट्ठा कर लिया जाए, तो सारे हिंदुस्तान के साहित्य को एक पलड़े में डाल दो, ये साहित्य आज भी ज्यादा होगा आपका उसमें से। कर्नल टॉड ने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि आप बताइए, युद्ध की भूमि में कोई व्यक्ति जा रहा है, जी। और यदि युद्ध की भूमि में लड़ने के लिए जा रहा है, और यदि कोई व्यक्ति ये कहता हो एक यहाँ पर युद्ध की भूमि में जाते समय उसे कहा जाए कि तेरे को धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, धन दौलत तो पहले ही है ना उसके पास, युद्ध जीत जाएगा तेरे को रानियां मिलेगी, रानियां तो पहले से ही है ना उसके जी। पास, क्यों करेगा? पर जब तक हम ये ना कहेंगे तुम मरने के बाद तुमको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, अमर हो जाओगे, तुम इतिहास के अंदर मरने के बाद पीढ़ियों तक याद रखे जाओगे, जब तक आदमी को अमरत्व का भाव न समझाया जाए, जी। चारणों ने यह काम किया। उनको यह बताया कि तुम युद्ध करते हुए, देश की रक्षा करते हुए यदि वीर गति को प्राप्त हो गए, तो तुम अमर हो जाओगे। और अगर कायरों की तरह और केवल धन और दौलत और जमीन जायदाद और ऐसो आराम में रहोगे, तो तुम इतिहास पुरुष नहीं बन सकते। और इसलिए आज राजस्थान के अंदर, अकेला राजस्थान देख लीजिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं हिंदुस्तान का एक तरफ कर लीजिए, ये जो जितने भी इंग्लैंड वाले लोग बात बात किया करते हैं, और इनके शेक्सपियर के बेचारे के गांव में चले जाओ, इतना तो मेरे एक छोटे छोटे गांव के अंदर आपको साहित्य मिल जाएगा आज। जी। दिक्कत इतनी सी है कि उस साहित्य को संरक्षित करने का काम, आज की पीढ़ी के सामने रखने का काम, उसको उस युगानुकूल उसको प्रस्तुत करने का काम किया जाना चाहिए, नहीं तो वह नष्ट हो जाएगा। अकेले महाराणा प्रताप पे जो उनके समकालीन कवियों ने काम किया, आज उतना काम नहीं हुआ। जी। और वो समकालीन कवियों ने जो कहा, वो धीरे धीरे बहियों के अंदर सिमटता जा रहा है। उसमें काम कौन करेगा? हमारा जो सही इतिहास है उस पर काम कौन करेगा? आज अगर अव्वा में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया और उसमें 500 गीत लिखे लोगों ने, वो 500 गीत है कहां? जी। उनके बारे में अनसंग हीरो है, उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं कि वो है कौन। आज मैं पूछूं कि आप विशन सिंह गुलर के बारे में बात करिए। जी। विशन सिंह गुलर को अंग्रेजों का समर्थन करने वाले तत्कालीन एक राजा ने बोला कि अकाक मेरा नाम ये है, तो मेरे गांव को मैं तबाह कर दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा। उसने कहा मेरा नाम विशन सिंह है। कहने के कल देख लेना। उसने कल आप भी देख लेना। दूसरे दिन अंग्रेजों का थाना लूट लिया, लूट कर पैसा लेकर हथियार खरीद लिया क्रांतिकारियों के लिए। जी। ये होते थे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग। तो साहब, मेरा इतना सा कहना है कि हम वो लोग जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, कुर्बानी दी, आजादी के लिए युद्ध किया, नैतिकता के लिए किया, मातृशक्ति की रक्षा के लिए जो कुछ किया, यदि वो हमारे मापदंड नहीं हो सकते, वो हमारा पैमाना नहीं हो सकता इतिहास का, तो क्षमा कीजिएगा, बाकी तो वो है जो हमको बिना रीढ़ की हड्डी के छल्ले वाले, बिना छल्ले वाले बनाना चाहते हैं, हम लुंज पुंज बन जाएं, ऊपर वाला कहे उसको सुन लें, हाथ खड़ा कर दें। नहीं, ये इससे हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता। तो ये था सिविलाइंस, और आज सिविलाइंस में बात हो रही थी पूर्व राज्यसभा सांसद, सृजक, राजनेता श्री ओंकार सिंह लखावत। खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360।